नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने फिर से नया क्वेश्चन विथ दमदार विथ स्लैटर क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत स्कोर 24 रन है और जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा लिया जाता है तो औसत 2 रन से बढ़ जाता है। कैप्टन ने कितने रन बनाए थे, यानी कैप्टन का रन निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बहुत ही इजी से और आसानी से कैसे बनाते हैं वो बनाना हम लोगों को। ठीक है, तो पहले देखिए बेसिक तरीका कैसे बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 11 खिलाड़ी का औसत स्कोर, यानी 11 प्लेयर्स का टोटल स्कोर, टोटल रन देखना है। तो हम लोग क्या करते थे ना, औसत में जितना खिलाड़ी रहता था उतना से गुना कर देते थे, पूरा रन निकल जाता था। टोटल रन निकालना हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा ना, 462 224 रन निकलेगा 11 खिलाड़ी द्वारा। फिर बोला गया है कि जब कैप्टन का स्कोर घटा लिया जाता है, यानी कैप्टन को हटा लेना है, यानी 10 प्लेयर था, इसमें कैप्टन है शामिल, तो इसमें से एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 प्लेयर यहां रहा, तो 10 प्लेयर का टोटल स्कोर क्या है ना, औसत में 2 रन बढ़ जाता है। तो पहले कितना औसत रन था 24, 2 रन बढ़ जाएगा तो कितना होगा ना 26। और इसका टोटल निकालना है तो कितना है ना, 10 प्लेयर है तो 10 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 260। तो 11 प्लेयर था, अभी 10 प्लेयर है, इसमें से कौन घट गया ना, कैप्टन घटा हुआ है। तो वही पूछा गया है कि कैप्टन ने कितने रन बनाए। तो कैप्टन द्वारा बना रन, कैप्टन द्वारा बना रन, तो कितना टोटल रन बना है 264 और 10 प्लेयर में कितना है 260, बस घट जाएगा तो टोटल निकल जाएगा ना। 4 रन जो है वह कैप्टन द्वारा बनाया गया रन है, आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, अब इजी से और आसानी से कैसे बनाते हैं ना, विथ ट्रिक से बनाना है। कैसे ना, कितना प्लेयर है ना, 11 प्लेयर है, टोटल कितना रन बनाया औसत में ना 24। ठीक है, उसमें से एक प्लेयर घट गया, तो अभी कितना था ना 11 था, एक घट गया, कितना हो गया ना 10, तो औसत में वृद्धि हो गया कितना का ना 2 का, तो कितना हो गया ना 26। बस यही करना है। अब 11 में 10 घटाएंगे कितना होगा ना 1, वो भी प्लस में होगा क्योंकि बड़ा ये था, तो घटाना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 24 में 26 घटाना है कितना हो जाएगा ना -2 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। विथ ट्रिक में बनाने से पहले कुछ नियम और रूल्स होता है, वो याद रखिएगा, तभी इजी और आसानी से बनता है। ठीक है, तो रूल्स तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हर बार यही क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है, तब तो इजी और आसान से बनेगा। ठीक है, इससे बहुत ही इजी और आसान से बन जाएगा। फिर से बोल देते हैं कि 11 प्लेयर है जिसका औसत रन कितना है ना 24, इसमें से एक प्लेयर घट गया कैप्टन, तो कितना बचा ना 10, जिससे औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई, तो 24 था उसमें 2 वृद्धि हो गई, कितना हो गया 26। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीपल करना है और इसको ऊपर वाला से मल्टीपल करना है। याद रखिए हमेशा ये वाला इसके साथ मल्टीपल होगा और यहाँ जो होगा वो ऊपर वाला से मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 24 को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा ना 24, और 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा ना 20। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस क्या होगा ना माइनस। तो 24 में चला 4, तो यहाँ भी 4 आंसर आया था, यहाँ भी 4 आया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, विथ फैक्टर देखिए मल्टीपल करने से बच जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन को अगर मल्टीपल आता है तो आप इजी से आसानी से बना लेंगे, और इससे कम समय लगाने के लिए आप इस तरीका अपना सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान तरीका है। ठीक है, नंबर 2 दोस्तों, एक कक्षा की 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इसी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो कितना छात्र है ना 25 छात्र, 25 छात्रों की टोटल एज कितना है ना 10 वर्ष है। देखिए औसत दिया हुआ है 10 वर्ष, तो हम लोग को टोटल एज चाहिए,
तो जितना संख्या रहता है छात्र का उतना से गुना कर देते हैं तो टोटल एज निकल जाएगा, यानी कुल निकालने का तरीका यही होता है। तो 25 से गुना करेंगे कितना कितना हो जाएगा ना 250। औसत कितना था ना 10 था, औसत आयु 10 वर्ष था, और हम लोग को 25 छात्रों की कुल एज निकालना है 250 टोटल एज, ठीक है। अब लिखा है अध्यापक की आयु सम्मिलित कर दी जाए। अभी यहाँ कितना है ना 25 छात्र है, इसमें से एक अध्यापक आ जाएगा तो टोटल कितना होगा ना 25। अब यहाँ छात्र नहीं तो व्यक्ति लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। व्यक्तियों की टोटल एज, तो क्या हो रहा है उसके आयु में उसके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना था ना 10 वर्ष, उसमें 1 वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा ना 11। और हम लोग को टोटल एज चाहिए कितना भी है, इसमें 25 था 1 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 26। 25 छात्र में एक अध्यापक भी उसमें बढ़ जाता है तो हो जाएगा 26, और 26 व्यक्ति यहाँ छात्र भी है और अध्यापक भी है। इसका टोटल एज इक्वल टू यहाँ क्या होगा ना 1 बढ़ गया तो यहाँ 11 लिखेंगे, और यहाँ कितना है ना 26, 26 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 6, 8 और 2, ये हो जाएगा 286। तो अध्यापक की आयु चाहिए, तो अध्यापक की आयु तो 26, यहाँ 25 था यहाँ 26, इसमें ज्यादा है तो घटेगा, इसी से घटेगा कितना होगा ना 286 माइनस 250, तो घटाने पर कितना आएगा ना 36 ईयर्स होगा अध्यापक की आयु। ऑप्शन नंबर बी, इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को विथ ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक अगर इतना नहीं करना है तो कितना है ना 25 छात्र, तो यहां लिखेंगे 25 इक्वल टू औसत कितना दिया हुआ है ना 10। अभी कितना है ना 26 व्यक्ति है, इक्वल टू औसत कितना दिया हुआ है 11, तो लिखेंगे 11। तो 25 में 26 घटाना है तो -1 होगा, क्योंकि बड़ा ये घटाना है, क्योंकि जब घटाएंगे तो यहाँ घट रहा है तो बड़ा कौन है 26, 26 के आगे यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10 में 11 घटाना है तो यहाँ भी -1 होगा, ठीक है। बताए थे ना ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो 26 को 1 से मल्टीपल करना है और 10 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 10 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे -10, और 26 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो -26। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा ना प्लस, तो कितना होगा ना 26 और 10 कितना होगा ना 36, तो यहाँ 36 आया, यहाँ भी 36 आया, तो इसका आंसर हो गया 36 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। अब दोनों में से जो अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं, इजी और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। विथ ट्रिक बेस्ट ऑफ रहेगा, आप इसका फॉलो कीजिएगा, हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या बताएं ना माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 26 और 10 को जोड़ दिए तो हो गया 36। अब आप लोग सोचिएगा कि इसमें से बड़ा कौन है माइनस, यहाँ माइनस, तो एज कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। यानी किसी का अगर एज बताते हैं तो बोलते हैं क्या कि -36 साल हुआ है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए एज हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिए जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 40 छात्र, 40 स्टूडेंट्स का टोटल एज, तो औसत आयु कितना दिया हुआ है 9, और यहाँ औसत टोटल एज चाहिए, कितना गुना करना पड़ेगा ना 40 से, क्योंकि जितना संख्या होता है उतना गुना होता है, तो 360 यानी 360 होगा। फिर बोला है कि अध्यापक भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, तभी कितना है ना 40, तभी कितना 40 है वो कितना हो जाएगा ना 41 पीपल मान सकते हैं यहाँ, ठीक है। और या तो स्टूडेंट प्लस प्रिंसिपल अध्यापक को, ठीक है, का टोटल एज कितना है ना सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत 10 वर्ष हो जाती है, यानी यहां दे दिया है, पहले नहीं दिया रहता था, अब दिया हुआ है 10 है, तो हम लोग को टोटल एज चाहिए, कितना संख्या से गुना करना पड़ेगा ना 41 से गुना करना पड़ेगा 41, तो कितना हो जाएगा ना 410। तो पूछा गया है अध्यापक की आयु क्या होगा, तो अध्यापक की आयु, तो यहाँ स्टूडेंट और प्रिंसिपल यानी अध्यापक, विद्यार्थी और अध्यापक का आयु दिया हुआ है 410, और यहाँ सिर्फ स्टूडेंट है, तो इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा, तो कितना है ना 410 माइनस 360, तो कितना हो जाएगा ना 50 वर्ष आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ट्रिक
कितना स्टूडेंट है ना 40, तो लिखेंगे 40 इक्वल टू औसत कितना दिया हुआ है 9। अब कितना हो गया ना स्टूडेंट और अध्यापक कितना है ना 41, 41 का औसत कितना दिया है ना 10। अब 40 में 41 घटेगा तो -1, 9 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना, यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो 9 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो -9 और 41 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो -140। अब दोनों को जोड़ना है क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो 41 प्लस 9 कितना हो जाएगा ना 50 ईयर्स होगा आंसर। ठीक है, तो हमेशा एज जो होता है वो प्लस में ही होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इजी और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल है जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। यदि समूह में 5 व्यक्ति बाहर चल जाते हैं तो शेष व्यक्ति की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो बाहर गए 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा। ठीक है, तो 10 व्यक्तियों का टोटल एज, क्योंकि औसत आयु दिया हुआ 45 तो 45 लिखेंगे और हमको टोटल चाहिए कुल, तो जितना संख्या होता है उतना से गुना कर देते हैं, हमेशा गुना करते थे और इसी तरह गुना भी करना है यहाँ, तो 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना 450। अब क्या है ना, इस समूह में 5 व्यक्ति बाहर चल गया, तो जब 10 में 5 चल गया तो कितना रहा ना 5, तो 5 व्यक्तियों का टोटल एज इक्वल टू, तो कितना हो रहा है ना, औसत में 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो अभी 45 से 2 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा ना 47। तो अब कितना व्यक्ति है ना 5, तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा और 235 हो जाएगा, यानी 47 को 5 से गुना करेंगे 235 हो जाएगा। अब बाहर गए 5 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करना है, तो पहले अंक निकालते हैं इसके, कितना एज गया है ना, बाहर गए 5 व्यक्तियों का टोटल एज, तो टोटल कितना है ना 10 में कितना है ना 450 में घटाना है 235, तो कितना हो जाएगा ना 5 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, 215 होगा। तो औसत एज निकालना है, तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, औसत आयु चाहिए तो कुल एज चाहिए, तो कुल एज कितना है 5 व्यक्ति का ना 215 और टोटल कितना है ना 5 व्यक्ति बाहर गया तो 5 से भागा देना है, तो 5 4 20, 5 3 15, यानी 43 वर्ष होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसका ट्रिक से कैसे बनता है वो देखिए, ट्रिक विथ ट्रिक से। कितना है ना 10 व्यक्ति है, तो लिखेंगे 10, एज कितना हुआ ना, औसत एज 45, जिसकी औसत आयु 45 वर्ष है 45 लिख दिए। अब 5 व्यक्ति बाहर चल गया तो यहाँ 5 रहा और इसका कितना दिया हुआ है ना 2 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा ना 47, बस यही फॉलो कीजिएगा। अब 10 में 5 गया कितना होगा ना 5, अब 45 में 47 तो कितना हो जाएगा ना, घटाने पर कितना आएगा ना -2। अब क्या बोले थे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, तो इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 25 5 4 20 और 2 22, 225 होगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। अब 225 में 10 घटेगा कितना हो जाएगा ना 215 हो जाएगा। ये जो निकला वो क्या निकला ना, टोटल आयु निकला। औसत चाहिए तो औसत का के लिए क्या करना पड़ेगा ना, 5 व्यक्ति बाहर गया था, बस 5 से भागा देना है तो औसत निकल जाएगा, तो 5 4 20, 5 3 15, यानी 43 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है और वापस 10 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आप एक तरीका फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा ना, औसत चाल का फॉर्मूला होता है, पहले जाने का क्या है ना x मान लेते हैं ना 15 किलोमीटर पर घंटा, और आता है इसको y मान लेते हैं, कितना है ना 10 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछा गया है औसत चाल, तो डायरेक्ट लिखिएगा ना औसत चाल इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है ना, लिखेंगे 15, और y का मान कितना है ना, लिखेंगे 10, फिर लिखा हुआ x तो 15 और y का मान कितना है ना 10, तो 2 गुना 15 गुना 10 बटा
15 और 10 कितना हो जाएगा ना 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब 5 से काटना है तो 50 25, 5 दूना 10, फिर यहाँ 5 से काटना है, 5 दिया 15, तो क्या हुआ ना 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, 2 3 2, 2 3 जा 6, 6 3 2 जा 12, तो 12 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इस तरह का हर क्वेश्चन इजी से और आसानी से बना सकते हैं। बस औसत चाल इसका याद रखिएगा 2 × x × y बाय x + y। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर जाती है और वापस उसी रास्ते से साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की चाल से औसत चाल से आता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, तो इसमें भी x = मान लेंगे ना कितना है ना 4 किलोमीटर पर घंटा, और आता है कैसे ना 16 किलोमीटर पर घंटा, तो औसत चाल निकालना है, औसत चाल। तो क्या होता है ना 2 × x × y बाय x + y, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 लिखेंगे और x का मान कितना दिया है ना 4, मल्टीपल y का मान 16 बाय 4 + 16, तो 2 × 4 × 16 बाय 20। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 10 बार में। ठीक है, तो 16 4 64, 64 बाय 10 लिखना है 64। एक संख्या है, एक ठो जीरो है, इसलिए एक अंक बाद पॉइंट देना है, और किलोमीटर में था, किलोमीटर पर घंटा में था, तो यहां भी लिखेंगे किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हर क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप इजी से और आसानी से इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, किसी बल्लेबाज की 11वीं पारियों के रन में कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसे उसके रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों में औसत क्या होगा। ठीक है, तो पहले मान है कि माना कि 11 पारियों का औसत = x। माना कि 11 पारी का औसत = x। अब लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार। तो लिखा हुआ है 11 पारे में कुछ औसत है, तो मान लेते हैं 11 में कुछ औसत मतलब x मान लेते हैं, इसका योग निकल गया। और 12वीं में उसने 90 रन बनाया, तो 90 रन जोड़ देते हैं, ये 12वीं में रन बन गया, जिससे उसके औसत में, तो औसत कितना था ना x, उसमें 5 की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उसके रनों में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो जो रन था उसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, और ये जो वृद्धि हुआ है वह 12वीं पारी में हुआ है, तो यहां लिखेंगे 12वीं पारी। बस यही क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इजी से और आसानी से बना सकते हैं, और एक रन वाला क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो 11x हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा इक्वल टू 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x और 12 25 60 यानी 60 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स यानी इसको इधर ले आएंगे, x है यहाँ भी x है, इधर ले आएंगे, तो 11 में 12 है, इधर ले आएंगे, यहाँ लिखेंगे ना 11x - 12x, क्योंकि प्लस में इधर जाने से माइनस हो जाता है। अब 60 है, यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 90, तो यहाँ -1x इक्वल टू हो जाएगा -30, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का मान हो गया 30। ठीक है, पूछा गया है कि 12वीं पारी में उसके रनों का औसत क्या हो गया, तो उसके रन में कितने की वृद्धि हुई थी ना 5 की वृद्धि हुई थी, तो लिखेंगे ना 12वीं पारियों में रन का औसत, रन का औसत तो कितना आया ना 30, और उसमें 5 की वृद्धि हो गई, तो 5 यहां लिखेंगे, क्योंकि 12वीं पारी में ही यहाँ x + 5 लिखे थे, तो 12वीं पारी में ही वृद्धि हुआ है ना, तो इसमें x जोड़ना है और 5 जोड़ना है, कितना हो जाएगा ना 35, इतना रन की वृद्धि हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को विथ ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ट्रिक, तो कितना रन दिया हुआ है
तो ट्रिक में थोड़ा सा कुछ नियम और रूल्स याद रखना पड़ता है। तो कितना दिया हुआ ना, 90 रन बनाया है, बस 90 रन लिखिएगा, माइनस 5 की वृद्धि हुई है 11वीं 12वीं में, और वृद्धि कितना हुआ है ना 5 का, तो बस 11 लिखिएगा, और वृद्धि कितना हुआ ना 5 का, 5 से मल्टीपल कीजिएगा, तो 90 और 11 पचे 55, ठीक है। घटाना कितना हो जाएगा ना 5 और 3, यही 35 डायरेक्ट निकल गया, इजी और आसानी से निकल गया। विथ ट्रिक से आप आसानी से इजी से निकाल सकते हैं। ना कितना रन था ना 90, और 11वीं पारी में, और जो वृद्धि हुआ वृद्धि को यहाँ मल्टीपल कीजिएगा, 11वीं पारी और वृद्धि से मल्टीपल कीजिएगा तो 55 हो जाएगा, और 90 में 55 घटाएगा तो 35, आंसर होगा बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों में कुछ औसत है, रनों का कुछ औसत है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रन में बढ़ जाता है, 8 रन से बढ़ जाता है, उस के रनों का नया औसत क्या होगा। तो आप जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 बनाए हैं उसी तरीका से आप बेसिक से बना सकते हैं। तो आप लोग को ट्रिक देखना है कि ट्रिक से कैसे बनता है, ठीक है। तो ट्रिक से इजी से और आसानी से बना सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ना, 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, बस 100 लिखिएगा, और 9वीं पारी में 9 लिखिएगा, और कितना की वृद्धि हो जाती है ना 8 का, तो यहां लिखिएगा 8, तो यहां लिखना है 100 और 9 72, तो लिखना है 72, तो घटाएंगे कितना होगा ना 28, बस यही 28 की नया औसत होगा। क्या होगा ना, नया औसत रन होगा 28, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप ट्रिक से इजी से और आसानी से बना सकते हैं, विथ कुछ रूल्स याद रखना पड़ेगा, तो इतना करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर अध्यापक की आयु मिला ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो कितना, तो ट्रिक से बनाना है क्योंकि बेसिक आप लोगों को पता है। तो 24 छात्र, तो 24 का छात्र का कितना दिया हुआ है ना 15 वर्ष, अब अध्यापक इसमें शामिल कर ली जाती है, तो 24 में एक अध्यापक आ जाएगा, कितना हो जाएगा ना 25 हो जाएगा, तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 15 था, 1 वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना 16। अब घटाना है 24 में 25 घटाना है, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 15 में 16 घटाना है, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब क्या बताए थे ना, इसको इससे मल्टीपल करना है, तो 25 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 25, वो भी माइनस में होगा, और इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो -15 होगा। अब माइनस क्या होता है ना प्लस, तो कितना हो जाएगा ना 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, यदि 9 संख्याओं का औसत 25 हो और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजी से और आसानी से बना सकते हैं विथ ट्रिक, याद रखिएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन रहता है और इस क्वेश्चन में बोला जाए भागा करने के लिए तो भागा देना है, अगर बोला जाए कि गुना कर दिया जाए तो गुना कर देना है, अगर बोला जाए कि जोड़ने पर तो जोड़ देना है, ठीक है। तो किसमें ना औसत संख्या में, तो औसत कितना है ना 25, और इसमें बोल रहा है 5 से भागा दिया जाए तो भागा दे देना है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 50 25, तो पूछा क्या है ना प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा, तो यही इसका औसत होगा, ठीक है। तो 5 ही इसका आंसर होगा, आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज 1 से लेके 10 तक विथ शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन विथ प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और पूरा का पूरा व्यू कीजिए, और इसी तरह बने रहिए, और लगातार क्वेश्चन हम लेके आएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों आज करता ही, जय हिंद जय भारत।